नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो आइए हम लोग ऑर्गेनाइजेशन एक्शन के फ्यूचर टेंस पर बात करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर प्रेजेंट में हैज टू हैव टू का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद पास्ट टेंस में हमने देखा कि हैव टू का प्रयोग किया जाता था। अब यहाँ पर आपको देखिए फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस में क्या लिखा जाएगा है। अब आप ये शब्दों के माध्यम शब्दों के नामकरण से ही आप बहुत कुछ पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या होगा। जैसे आपको देखिए फ्यूचर आया है, फ्यूचर का मतलब क्या होता है, इन शब्दों की मीनिंग आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। तो फ्यूचर में क्या आपका, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भविष्य बोलते हैं। तो भविष्य के लिए क्या करते हैं, भविष्य के लिए हम क्या लिखते हैं, वाक्य अंत में गा गे गी, इसके लिए क्या लगाते हैं, बिल बिलर से लगाते हैं। अब जो आपको ये देखना है कि यहाँ पर हम बिलर सेल लगाएंगे। अब उसके साथ साथ क्या लगाएंगे, आपको एक सहायक क्रिया और लगाना पड़ेगा आपको। अब जैसे दोनों पिछले टेंस में आपने देखा, एक में हैज लगाया गया और एक में हैड लगाया गया। तो दो क्रिया होती है, तो भविष्य काल में उसको आप ध्यान दीजिएगा कि क्रियाएं दो प्रकार, मतलब कर्ता दो प्रकार के बनते हैं। एक आपका एक क्वेश्चन में बनता है, एक आपका बहुवचन में बनता है। तो हैज का प्रयोग क्या होता है, एक क्वेश्चन में होता है। हैव का प्रयोग क्या होता है, बहुवचन में होता है। तो अब इसमें क्या है आपका, अब भविष्य काल में क्रिया किसके हिसाब से होती है, पर्सन के हिसाब से होती है। आई भी आपका फर्स्ट पर्सन में होता है। फर्स्ट पर्सन में अगर हम लगाएंगे तो आपको मतलब क्या है, एक क्वेश्चन की क्रिया बन जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पर एक नियम ही बना दिया गया है कि हम बिल के साथ सेल के साथ हैज न लगा करके केवल क्या लगाते हैं, हम हैव लगा करके पूरे आप सेंटेंस को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए हम लोग परिभाषा पर चर्चा करते हैं। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि किसी भी सेंटेंस पर जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे मेन चीज़ ये है, आप उसको सबसे पहले अपने भाव में समझिए और अपने अर्थ में जब समझेंगे तब उसके बाद उसकी परिभाषा आप अपने आप बना लेंगे। हम तो मानते हैं कि देखिए परिभाषा क्या लेंगे आप, जो क्रिया भविष्य काल में किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी कार्य करने को करने को बाध्य करती है, तो उसे हम फ्यूचर टेंस का ऑर्गेनाइजेशन एक्शन कहते हैं। अब सारा निचोड़ सब कुछ अगर आप ध्यान से आप इन परिभाषा पर ध्यान दीजिएगा तो सब कुछ इसी में आ जाता है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहचान देखते हैं, इसकी पहचान क्या है। पहचान पिछले में आपने क्या देखा, मतलब उसमें क्या आता था, करना पड़ता है। फिर दूसरे में क्या है, करना पड़ता था। अब इसमें क्या है, करना पड़ेगा। ऐसे वाक्य में क्या आता है, ऐसे वाक्यों के अंत में पड़ेगा, पड़ेगी आदि आता है। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए वही आपको जो बताया गया है, मतलब आई और बी, आई बी तथा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ शैल हैव टू एवं शेष अन्य कर्ता के साथ
विल हैव टू का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। लिखी जाती है। देखिए फिर से देख लीजिएगा आप। आपको देखिए इसमें सहायक क्रिया क्या बनी आपकी, इसमें आपकी देखिए दो सहायक क्रियाएं बन रही है, एक आपकी विल बन रही है और दूसरी क्या बन रही है आपकी हैव बन रही है। अगर टू को भी उसी में जोड़ देते हैं तो तीन तीन शब्द एक साथ आ रहे हैं। तो ये आपको क्या लिखा जाएगा, आप आई बी के साथ क्या लगाएंगे, सेल हैव टू लगाएंगे और शेष जितने भी करता है तो क्या लगाते हैं, विल हैव टू लिख करके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये नियम किसके लिए आपका, यानी ऑब्लाइजेशन एक्शन के फ्यूचर टेंस में ऐसा लिखा जाता है। तो हम इसी बात को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। उसे वहां जाना पड़ेगा। देखिए वाक्य है। अब इसके देखिए पिछले वीडियो में हमने बताया था उसे करेंगे क्या करेंगे आप, चाहे या तो ही लिखेंगे या तो सी लिखेंगे। अब ये आपके समझ के ऊपर है कि किसके बारे में आप कह रहे हैं। ही लिखेंगे, अब ही के साथ क्या लिखा था आपको, बिल लिखा जाता है। ही लिखेंगे, बिल लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आप, हैव लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे टू लिखेंगे, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे देयर लिखेंगे। तो ये आपका क्या हुआ आपका, यानी कि फ्यूचर टेंस का ऑब्लाइजेशन एक्शन का अफर्मेटिव सेंटेंस रहा। अब इसी को हम क्या करते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर पर थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिए इस वाक्य के हिसाब से आप स्ट्रक्चर खुद ही बना सकते हैं। आप देखिए आप ऑर्डर, पहले आप करेंगे आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लेंगे आप विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद क्या लेंगे आप हैव लिखेंगे, हैव टू। अब यहाँ पर उसके बाद क्या लेंगे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लेंगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लेंगे अदर वर्ड लिखेंगे। ये रहा आपका। तो एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, क्या देखना है आपको कि आई बी के साथ क्या लगाना है आपको, सेल हैव टू। शेष अन्य कर्ता के साथ आपको विल हैव टू। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ऐसी क्रिया में जिसमें टू का प्रयोग होता है उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। भूल से कभी आप वर्ब की अदर फॉर्म का प्रयोग मत कीजिएगा। तो आइए एग्जाम्पल में आपको देखिए कन्फर्म हो गया। अब आइए हम लोग नेगेटिव पर चर्चा करते हैं कि नेगेटिव में भी वही नियम जब आपको बताया गया था पिछले वीडियो में, वही चीज़ आप इसमें भी है, कोई अलग नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस में भी क्या है आपका, अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है, आप कभी कभी भूल के हम लोग क्या कर देते हैं कि देखिए इसमें तीन तीन शब्द आपके आ रहे हैं, एक आपका बिल सेल आ रहा है, दूसरा आपका है आ रहा है, दूसरा आपका टू आ रहा है। तो इसमें यह आपको ध्यान देना है कि हम कहाँ नाट को कहाँ लिखेंगे। निगेटिव सेंटेंस में बिल या सेल के बाद, बिल या सेल के बाद नाट का प्रयोग करेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपको डरने की या मतलब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे वाक्य लिखिए आप, जैसे एग्जाम्पल, मुझे दोपहर को खाना नहीं पड़ता है, नहीं पड़ेगा, मुझे दोपहर को खाना नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्या लेंगे, मुझे करेंगे क्या लेंगे आप, आई लिखेंगे आप, आई के साथ क्या लेंगे आप सेल लिखेंगे आप, फिर उसके बाद क्या लेंगे आप नाट लिखेंगे आप, फिर क्या होता है आपका हैव टू। देखिए खाना क्या लेंगे आप, हैव टू ईट लिखेंगे, कब, दोपहर को, अननोन। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर। अब इसके भी स्ट्रक्चर पे देखिए क्या आपका, पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे आप विल या सेल,
फिर उसके बाद करेंगे आप हैव लिखिए, फिर उसके बाद करेंगे नॉट लिखेंगे, सॉरी भी लिखेंगे, उसके बाद करेंगे आप नॉट लिखेंगे, फिर उसके बाद करेंगे आप हैव लिखेंगे, फिर उसके बाद टू लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद करेंगे अगर कोई शब्द आता है तो उसको लिखिए आप। ये आपका क्या नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर। आइए इसी बात को हम इंट्रोगेटिव में समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव भी देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, वही बात जो पिछली बार बताई गई है, उसी नियम को आप ध्यान में रखिए। क्या है, इसके अंतर्गत आपके दो आते हैं, दो नियम आते हैं। क्या आता है, एक पहले क्या पहले आता है, लिखिए आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि क्या पहले आए तो बिल या सेल को सब्जेक्ट के पहले लिखा जाता है। यदि क्या बीच में आए तो वाक्य को डब्ल्यूएच टाइप शब्द से प्रारंभ करते हैं। फिर बिला से लिखकर सब्जेक्ट के बाद हैव के साथ हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं आप, देखिए एक बार फिर से आप देख लीजिए। क्या नियम क्या हो जा रहा है कि अगर प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या पहले आता है, अगर क्या पहले आता है तो क्या लिखेंगे, बिना सेल को हम कहाँ लिखेंगे, वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे। और उसके बिना सेल के बाद सब क्या हो रहा है, आपका हैव टू बज रहा है, उसको हम कर्ता के बाद लिखेंगे। ये तो रहा जब क्या पहले आएगा तब। और जब बीच में आता है क्या करते हैं, तो जब बीच में आता है तो उस जो प्रश्नवाचक बीच में आया है उसके अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। कहने का मतलब एक डब्ल्यूएच टाइप शब्द, जैसे आप डब्ल्यूएच टाइप शब्द का मतलब जैसे आपका हार्ट हुआ, व्हेन हुआ, व्हेयर हुआ, ये शब्द क्या लिखते हैं हम वाक्य प्रारंभ में लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, बिला सेल लिखते हैं। बिला सेल लिखने के बाद क्या करते हैं हम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लेंगे आप, सब्जेक्ट के बाद हैव टू प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का लेकर के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे तुम्हें कल क्या करना पड़ेगा, अब देखिए, अब क्या करेंगे, पहले कहेंगे व्हाट लिखेंगे आप, फिर उसके बाद करेंगे आप इसकी सहायक के लिए लिखेंगे। अब यहाँ पर तुम्हें इसकी सहायक के लिए क्या बना, आपका बिल लिखिए, अब करता आपका क्या बना, यू बना। अब यहाँ पर आपका क्या बना, हैव टू बज रहा है ना, हैव टू आप यहाँ पर लिखिए, आप हैव टू लिखिए। फिर क्या बना आपका करना करेंगे, डू लिखेंगे। अब आने वाले कल के लिए क्या लिखा जाता है, टुमारो लिखा जाता है। और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। तो ये रहा इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। हाँ, एक भी चीज़ और देख लीजिएगा, अगर वाक्य में जैसे मतलब क्या आता है कि अगर नॉट भी आता है
तो नाट भी आता है तो नाट को हमेशा क्या लेंगे आप, कर्ता के बाद लिखेंगे। यहाँ आप लिख सकते हैं। अगर ये चीज निगेटिव में आया क्या लेंगे आप, लिखिएगा निगेटिव। निगेटिव का क्या लेंगे आप, व्हाट लिखिए आप। फिर क्या लेंगे आप, बिल लिखिए। फिर आप यू लिखिए। अब यू के बाद क्या लेंगे आप, नॉट लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लेंगे आप, हैव टू लिखिए। फिर उसके बाद क्या लेंगे आप, हैव टू डू टुमारो। ये रहा आपका पूरे फ्यूचर टेंस ऑब्लिगेशन एक्शन के फ्यूचर टेंस के बारे में पूरी चर्चा। तो मुझे आपका आपके लिए ये 3 पार्ट में बटा है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन वीडियो लंबा करने का हमारा मकसद केवल एक ही चीज़ है कि आपको कोई चीज़ अगर जानकारी हो तो विस्तार से जानकारी हो, ना कि अधूरी जानकारी। कहावत भी कही है ना, आधा ज्ञान विष के समान। अगर हम कोई आधा ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारे क्या है, पॉइजन के समान होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, विस्तार से जानकारी लेकर के हमेशा के लिए अपने मन में, अपने मस्तिष्क में एक परफेक्ट नियम का याद रखेंगे और हमेशा आपको अंग्रेजी सेंटेंस में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। धन्यवाद।